आज के जमाने में भी लोग ऐसे ऐसे दोस्तों पड़े हैं कि जिसे सुनकर आपको अफसोस होगा। आप खुद सोचेंगे कि यार ये कैसे माँ बाप है, कैसे लोग हैं कि इन लोगों की वजह से अपनी जिंदगी नरक बना ली। अगर मैं आपको कहूं दोस्तों, कोई अपने आप जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है तो उस इंसान को क्या बोला जाता है? अगर किसी के कहने में कोई गड्ढे में कूदे, उस इंसान को क्या बोलेंगे आप? जरा बताइएगा। एक और बच्ची का मामला सामने आया है। एक नहीं दोस्तों, इस घटने में दो दो लड़की के साथ अपना पिता खुद एक ऐसा कर्म कर जाता है कि जो सुना वह दंग रह गया कि आज इतने मॉडल जमाने में ऐसे माँ बाप पड़े हुए हैं कि अपने बच्चियों के साथ कर जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे ऐसे लोगों को इस धरती पे क्या रहना चाहिए? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है दोस्त। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरा मामला बिहार बक्सर का। बिहार बक्सर में एक परिवार है, उस परिवार में दो बेटी जन्म लेती हैं। बहुत बदकिस्मती उन सब बेटी की रहती है। दोनों बेटी जन्म होने के बाद इधर जो पिता है और माँ है अपने आप में बहुत खुंदक पाल लेते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मेरे पास सिर्फ दो बेटी हैं, बेटे नहीं हो रहे। काफी दिन ट्राई करने के बाद उन्हें बेटे की प्राप्ति नहीं होती। बेटे की चाह में अब इधर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भटकने लगती हैं। दुनिया भर में मन्नत मांगती हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे एक बेटा दे दो, क्योंकि दो बेटी हैं, घर चलाने के लिए एक संतान की जरूरी है। माँ बाप इसी तरह से भटक रहते हैं तो उनकी जो साली रहती है, साली से बातचीत करते हैं तो साली उनको एक एडवाइस देती है कि आप इधर उधर मत भटको। एक हमारे जान पहचान के तांत्रिक हैं, उनसे आप मिलो, उसके बाद आपको जरूर बेटा पैदा होगा। जब माँ बाप यह सुनते हैं, कहते हैं उस बाबा से मिला दो, हमारी झोली में एक बेटा प्राप्त करवा दो। मौसी तैयार हो जाती है उन दोनों की बच्ची की। मौसी कहती है चलो मेरे साथ। वह अपनी बहन और जीजा को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और तांत्रिक से सारी घटना बताती है कि बाबा यह हमारे जीजा और दीदी हैं, इनको बेटा चाहिए, दो बेटी हैं, अब बेटा नहीं हो रहे। तांत्रिक देखता है, उसके बाद झाड़ फूंक करता है तो वह तांत्रिक एक ऐसा बात कहता है कि हर माँ बाप को सुनना चाहिए। ऐसा बात कहता है कि हर एक माँ बाप के ऊपर, हर एक माँ बाप के अंदर क्रोध पैदा हो जाएगा। लेकिन यह कैसा माँ बाप था कि वह तांत्रिक कहता है कि शारीरिक संबंध बनाओगे, तुम्हें अवश्य बेटा पैदा होगा। यह बात सुन के एक बार माँ बाप तो सोच में पड़ते, लेकिन माँ बाप और मौसी के कहने पर वह तीनों चारों बात करके माँ बाप को रेडी कर लेते हैं। अब रेडी करने के बाद वह बाप अपने घर पे आता है, मौसी घर में आती है, उसकी माँ घर में रहती है। बेटी के साथ पिता अब उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता है तांत्रिक के कहने की वजह से। देखिए दोस्त, कितना अंधविश्वास है। अगर किसी को साथ इस तरह से किया जाए तो क्या हो सकता है? जब भगवान पैदा कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उनकी बात क्यों माने हम? खैर, तांत्रिक के कहने पर बेटी को माँ बाप बुलवाते हैं एक रूम में। मौसी और माँ बैठती हैं, बेटी का सारा कपड़ा निकालती हैं और पिता उन सब से शारीरिक संबंध बनाता है। इसी तरह से शारीरिक संबंध कई महीनों तक बनाते बनाते अब जो बीवी थी वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब धीरे धीरे वह तो पति को लगा यह तो काम कर रहा है। बाबा के पास जाते हैं। बाबा भी कहता है तुम ऐसे ही अपनी बेटी के साथ संबंध बनाओ, जब तक बेटा पैदा नहीं हो जाता मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बेटा पैदा होगा। और इसी तरह से ठीक होता है दोस्तों। 9 महीना बच्चा पेट में पलता है। इधर 9 महीने से 10 महीने तक वह पिता अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता है। वो भी एक बेटी से नहीं दोस्तों, 2-2 बेटियों से संबंध बनाता है। इधर बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होने के बाद अब तांत्रिक कहता है मुझे भी कुछ चाहिए। पिता कहता है मुझे बेटा हो गया, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा जी आपको क्या चाहिए?
तो वह ऐसी डिमांड करता है दोस्तों, ऐसे बाबा को तो जरूर फांसी होनी चाहिए। आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। वह बाबा कहता है, वह तांत्रिक कहता है, मुझे तुम्हारी दोनों बेटियां चाहिए, और पिता तैयार भी हो जाता है। उसके बाद वह तांत्रिक उन दोनों के साथ रात गुजारता है। अब दोनों इसी तरह से बेटी के साथ करते कई सालों तक। बेटी थक हार जाती हैं, बेटियों को होटल में ले जाता, गैर मर्द से मिलाता और खुद भी करता और तांत्रिक भी करता, और माँ बाप के बीच में ऐसा बेटी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन मौसी और माँ साथ दे रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद जब यह चीज घटना सामने निकल के आती है दोस्तों, तो लोग दंग रह जाते हैं अपने आस पड़ोस में कि एक पिता अपनी बेटे की चाह में अपनी बेटियों को किस दलदल में ढकेल दिया। जब बेटी के मुंह से पुलिस वाले सुनते हैं कि पिता अपना करता ही करता था, तांत्रिक के साथ भी मिलकर करता था। तांत्रिक और पिता दोनों मिलकर होटल में ले जाते, दोनों लड़कियों के साथ इसी तरह से संबंध बनाते, और उन सबको पैसा कमाने की लालच हो गई। तांत्रिक के कहने पर वह लोगों को बुलाते और वह बेटियों से संबंध बनवाते, उसके बदले में पैसा लेते। उसके बाद दोस्तों बेटी थक हार जाती है, उसके बाद पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस जब यह बात सुनती है, घर में पहुंचती है, माँ बाप को पकड़ती है। पकड़ने के बाद जब इन सब से पूछा जाता है, तब जाके पूरी स्टोरी सामने आती है। तो पुलिस एक बार चकमे में आ जाती है कि अपनी मौसी ने एक रास्ता दिखाया तांत्रिक तक। तांत्रिक ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने से बेटा पैदा होगा, ऐसा दिमाग में उसने घर कर दिया बाप के अंदर कि बाप कुछ नहीं समझ पाया अच्छा बुरा, अपनी बेटी के साथ उसने दुष्कर्म किया। खैर उसे बेटा तो प्राप्त हुआ, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने से। क्या ऐसा सच है? क्या ऐसा हो सकता है आज के जमाने में? लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन कुछ गांव अभी भी ऐसे अनजान पड़े हैं इन तांत्रिक की वजह से। उनके घर में न जाने क्या क्या हो जाता है। और आगे भी अगर इस पे नहीं रोक लगाया गया, तांत्रिक के ऊपर नहीं रोक लगाया गया, न जाने और कितना घर बर्बाद होगा। और इसी तरह से जब पुलिस उन सबको पकड़ती है, तांत्रिक के पास जाती है, उसको भी गिरफ्तार करके चौकी लाती है। चौकी में सारा चीज देखा जाता है, सब कुछ नोटिस किया जाता है और लिखा जाता है कंप्लेन। उन चारों के ऊपर कंप्लेन लिख के अदालत में पेश किया जाता है। जब इसे जज साहब देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। तांत्रिक को और बाप को कटघरे में खड़ा करके उनसे जवाब सवाल किया जाता है। उसके बाद डांट फटकार लगाने के बाद दोस्तों जज साहब उन तांत्रिक को और पिता को आजीवन कारावास कर दिया और उसके साथ साथ 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, उसे जेल में डाल देते हैं। इधर जो माँ और मौसी थी, इन दोनों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है। इन दोनों को भी अदालत में पेश किया जाता है और जज साहब सारी बात सुनकर इन दोनों के भी कठोर से कठोर सजा देने की बात किए जज साहब और 15 साल की कैद सुनाए हैं और 15-15 हजार का जुर्माना भी साथ में सुनाए हैं। माँ को और मौसी को जेल में डाला जाता है और जो पिता और तांत्रिक है उन दोनों को आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाता है। तो यही थी दोस्तों कहानी जो बिहार बक्सर से निकल के आई थी। आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि लोग कैसे कैसे हैं, किसी के कहने पर अपने घर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अपनी नाबालिग बच्ची के साथ 10 से 11 महीना तक अपना पिता एक बेटे की चाह में दुष्कर्म करता रहा। अब भला उन बेटियों का क्या होगा? तुम तो उनके साथ ऐसा कर्म करके गए हो, कहीं का मुंह नहीं दिखाने लायक है। अब उन बिचारी के ऊपर से माँ बाप का साया भी उठ गया, अब जाए तो जाए कहाँ। खैर पुलिस उनको देख रेख के निगरानी में रखी हुई है, उनका खर्चा पानी उठाने के लिए पुलिस इंतजाम कर रही है। तो चलिए यही थी कहानी दोस्तों। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती लगी हो प्लीज दिल से माफ करिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।